एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता है। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाओ। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते हैं। राइडा वो देख रहे होते हैं। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते। वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया, वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती। इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया? तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। ये जो भी ताकत है ना मेरे को फ्री एजुकेशन देने से रोक रही है। कर ले जो करना है, मेरे पास 100 चैनल पड़े हुए हैं। यहां बंद करेगा मैं कहीं और पढ़ा लूंगा, वहां बंद करेगा कहीं और पढ़ा लूंगा, जहां जहां बंद करेगा मैं अपने ऐप पे पढ़ा लूंगा। यार आजा मेरे ऐप पे, हिम्मत हो, चैलेंज दे रहा हूं, खुला चैलेंज दे रहा हूं यहां से। जिसने भी ये किया है ना, तुम तो देख ही रहे होगे। आ जाओ फिजिक्स वाला ऐप पे, मेरी एक लाइव वॉचिंग इतनी हिला के दिखा दे, चैलेंज दे रहा हूं तुझे। कोई आदमी ईमानदार नहीं है साहब, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व ही नहीं करता। वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व नहीं। और सुनिए, यहां तक कि बेईमानी के काम में भी वही आदमी आगे बढ़ता है जो ईमानदारी से काम करे। 2 नंबर के धंधे में और ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी सही आदमी या गलत आदमी का लेना देना नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार होता है और बुरा आदमी नहीं। घंटा अच्छा आदमी ज्यादा बेईमान है। नौकरी जा रहा है, काम नहीं कर रहा, पढ़ाने जा रहा है, मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे। दरोगा है, 5 साल में 1 करोड़ का घर बना ले रहा है कि नहीं? अच्छे लोग तो हैं, ये सारे तो अच्छे ही हैं, बट सारे बेईमान हैं। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार है और बुरा आदमी बेईमान। नहीं, ईमानदारी अलग चीज है। ईमानदारी खून में होती है। ईमानदारी का मतलब है कि मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। दैट इज ईमानदारी। लीडर का मतलब मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। अगर मैंने कहा कि मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा भैया, चाहे वो बाढ़ आ जाए, बारिश आ जाए, आग लग जाए, मैं आऊंगा। अगर मैंने कहा कि मैं आपको कॉल करूंगा तो मैं कॉल करूंगा। अगर मैंने कहा कि मैं मीटिंग लेने आऊंगा तो मैं आऊंगा। अगर मैंने आपसे कोई वादा कर दिया है तो भैया कुछ भी हो जाए मैं वो वादा निभाऊंगा। दैट इज लीडरशिप, दैट इज ऑनेस्ट। ये फोकस है ना, ये फोकस, इसको कई डिस्टर्ब करने वाले शत्रु दुनिया में हमने चारों तरफ बना रखे हैं। कई मोहिनियां, कई कामिनियां, कई खतरे हैं संसार में जो आपके फोकस को डगमगाने के लिए तीर भाला लेके खड़ा है। आप कह रहे हो करोड़पति बनने जा रहा हूं और वो कह रहे रहने दे, बाप दादे नहीं बने, तू रहने दे। ये चालू हो गए। ये घर वालों से शुरुआत होती है। घर वाले यकीन नहीं करते, फिर रिश्तेदार यकीन नहीं करते, फिर आस पड़ोस के लोग यकीन नहीं करते, फिर मोहल्ला यकीन नहीं करता। जितने ऑटो पायलट मोड पे चीजें आपको परेशान कर रही है उनको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या है ऑटो पायलट चीजें जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है? और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता। राइट? देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है।
और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं, ये टॉर्चर हो रहा है। जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए डो रहे हो उसको, क्यों डो रहा? एक आदमी था, नौजवान आदमी, अपने गांव जा रहा था शहर से। शाम हो गई, रात हो गई, जंगल से होकर रास्ता गुजरता था, जंगल से होकर निकल रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, गिर गया। तो अचानक से पैर फिसला और गिरा तो उसको लगा कि कहीं खाई हुई है, तो उसने ऐसे करके पकड़ लिया किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लिया और लटक गया। अब रात भर लटका रहा ऐसे पकड़ के। अब सोचता रहा कि भैया कहीं गिरा और बहुत बड़ी खाई, मर ना जाऊं। पूरी रात उसके हाथ में दर्द होने लगा, मरने लगा, वो दर्द से मरने लगा। लेकिन तड़पड़ाते रहा, झटपटाते रहा, ऊपर चढ़ ना पाए और नीचे गिरने का इतना डर, अंदर कुछ दिखे ना। सुबह हुई, प्रकाश घटित हुई तो देखा कि जहां उसका पैर था उससे इतने पे ही जमीन थी। तो कहा सर फालतू का, पूरी रात इतने पे जमीन थी, राइट? उसका जहां पैर था इतने पे जमीन थी, छोड़ देता जमीन पे रहता। लेकिन क्या था? अंधकार था, इग्नोरेंस, अंधेरा था। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान नहीं तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़े करेगा साहब। वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है, राइट? वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया। सर पैसे कमाना जरूरी है? हाँ बेटा बहुत जरूरी है। क्या होगा उन बूढ़े माँ बाप का? कितने मतलबी हो बेटा तुम। जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में, राइडा। आज आप सड़क क्रॉस करते हो, कैसे करते हो? ऐसे करते हो। छोटे दे दो। क्यों? क्योंकि ये उंगली किसने पकड़ रखी थी, है ना? और उसी में आप आइसक्रीम भी खाया। पापा उसी में आपको संभाल भी रहा है, बात भी कर रहा है। वो बाप जीवन की मजबूरियां भी समझ रहा है। ऑफिस में उसने उसके बाप को भी डांटा है, क्या पता आपकी माताश्री से उनकी लड़ाई भी हो रखी है, सारी कठिनाई सह रहा है, उसका जूता भी फटा हुआ है, उसके पैर में छाले पड़े हैं, पर वो रोड पे आपके सारे नखरे उठा रहा है। ये जीवन में कहां है? कहीं नहीं। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा, राइट? लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाता हूं, दिमाग पर, राइट? तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है, नालायक। तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे, ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है, राइट? कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में, राइट? ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है?
अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। मुझे बैक बेंचर पसंद है, बदमाश बच्चे जो वो जब घूमने जाते हैं तो घूमने जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है साइंस में टोटल कितने चैप्टर है, नाम तो दूर की बात है। वो लोग बहुत खुश हैं जीवन में। जो बहुत पढ़ रहा है वो भी बहुत खुश है। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं। जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। हंसते हैं एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। देखो, हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो। देखिए, गरीब आदमी वो होता है साहब जो पहले पैसा खर्च करता है और खर्चे के बाद जो बच जाता है उसको निवेश करेगा। कि मैं पहले पैसा खर्च कर लूंगा, जो मुझे चाहिए वो खरीद लूंगा, जो मेरे घर में जरूरत सब ले लूंगा और अगर बच गया तो निवेश करूंगा। ये गरीब आदमी ऐसे ही जीता साहब, पहले खर्च करेगा और जो पैसा बचेगा उसको निवेश करेगा। अच्छा, बचता ही नहीं। मिडिल क्लास के पास पैसा कहां बचता है? ईएमआई पे कौन जी रहा है? मिडिल क्लास। सारी मिडिल क्लास किस पे जी रही है? ईएमआई पे तो जी रही है पूरी मिडिल क्लास इस देश की। ईएमआई एक सबसे बड़ा आविष्कार था पैसा लेने का। इससे बड़ा कोई इन्वेंशन नहीं हुआ साहब, इकोनॉमिक इन्वेंशन है ईएमआई। जिस चीज की आपकी औकात नहीं है वो भी आपसे बाजार खरीदवा दे रही है। क्यों? ईएमआई थोड़ा थोड़ा दे दो है बड़ा अच्छा इन्वेंशन। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज आप ले भी नहीं सकते वो भी चीज आप ले लेते हैं यहां से, अच्छी चीज है। लेकिन अब देखिए खेल क्या है कि गरीब जो लोग रहेंगे जिंदगी में वो पहले खर्च करेंगे और जो बचेगा उससे निवेश करेंगे। अमीर आदमी पहले निवेश का बजट निकाल देता है, पहले निवेश करता है और फिर जितना बच जाता है उससे खर्चा चलाता है। दोनों उल्टे हैं। आज आपके पास ये शर्ट है, ये जीन्स है, ये शूज़ है, ये चश्मे हैं, यहाँ की फीस भरी है, घर जाके खाना खाओगे, एक मोबाइल फ़ोन है। किसकी औकात थी खरीदने की? तुम्हारी? सुनते हैं ना कड़वा सच, सुनने में क्या जा रहा है, लड़ने में तो बहुत मज़ा आता है, ये कहने में बहुत मज़ा आता है पेरेंट का प्रेशर। किसकी औकात थी तुम्हारी? किसकी थी? पेरेंट्स की औकात, पिताजी की औकात थी, माताश्री की औकात थी, जिनने आपको यहाँ तक पहुँचाया, ये सब दिलाया। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। चलो बेटा ठीक है, हम चलते हैं। पिताजी गए बाहर, ऑटो में बैठे, तो फिर ऑटो में बैठे, फिर मुझे लगा कि अब पिताजी पलट के बाय करेंगे, तो पिताजी का एक सिंपल लाइन होता है, चलो अच्छा बेटा हम चलना है, बाय। हमने कहा ठीक है बाय। और पिताजी फिर ऑटो से गए, उन्होंने पलट के नहीं देखा। एंड इट वॉज दैट मोमेंट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला हो गया यार, किसी को नहीं जानता इस कॉलेज में, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, एक इंसान को भी नहीं जानता। और उस टाइम मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, पापा रुक जाओ यार, पापा रुक जाओ यार, कहाँ अकेले में छोड़ जा रहे हो पापा, डांट लेना यार, कोई बात नहीं, टाइम पे उठ जाऊँगा पापा, यहाँ मत छोड़ के जाओ यार, किसी को नहीं जानता हूँ मैं। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई,
कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता। राइट, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। हम लड़के जल्दी रोते नहीं है, अगर पिताजी की आंख में आंसू देख लें तो वो ऑटोमेटिकली भगवान ने बनाया। अगर हमारे पिताजी की आंख में आंसू है तो हमारे आंख में अपने आप आंसू चले आते हैं, भले अंदर फीलिंग आ रही हो। हमारी आंख में भी आंसू, पिताजी की आंख में भी आंसू, पर मैन विल बी मैन। दोनों भाई मस्त एक्ट कर रहे हैं, सब सही चल रहा है। और उस टाइम मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, पापा रुक जाओ यार, पापा रुक जाओ यार, कहाँ अकेले में छोड़ जा रहे हो पापा, डांट लेना यार, कोई बात नहीं, टाइम पे उठ जाऊंगा, पापा यहाँ मत छोड़ के जाओ यार, किसी को नहीं जानता। एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने, कैसे वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते, आपके लिए कपड़े पे कपड़े खरीदते जाते हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। तू तकल्लुफ़ छोड़ कर